हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। हम एमएस एक्सेस के अंदर वन टू वन रिलेशनशिप को सीखने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हमें वन टू वन टाइप की रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करना होता है। हम यहाँ पे समझेंगे कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होती है। तो वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारे पास दो टेबल होती हैं एंड हम उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं, जिसमें जब हम फर्स्ट टेबल का रिकॉर्ड जो भी हम फिल करते हैं एंड सेकेंड टेबल में भी हम रिकॉर्ड फिल करते हैं, तो हम फर्स्ट टेबल का रिकॉर्ड सेकंड टेबल के अंदर देख सकते हैं एंड सेकंड टेबल का रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल के अंदर देख सकते हैं। जब हमारे सामने अलग अलग टाइप का डेटा होता है एंड उसको एक दूसरे से कनेक्ट कराना होता है एंड जब हम डेटा को सर्च करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम वन टू वन रिलेशनशिप का यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम फर्स्ट टेबल का रिकॉर्ड सेकंड में भी देख लेते हैं एंड सेकंड टेबल का रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल में भी देख लेते हैं उसी पर्सन का, क्योंकि हम वहाँ पर एक यूनिक आईडी का यूज़ करते हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे वन टू वन रिलेशनशिप वर्क करता है। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, अपने स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस के अंदर वन टू वन रिलेशनशिप बनाने की प्रोसेस। तो अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको सिंपली करना क्या होता है, आपको एक्सेस ओपन करना है। आप सर्च बार पर आएंगे एंड आपको यहाँ पे एक्सेस ओपन करना है एंड सिंपली आपको एक्सेस पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो चुका है एंड सिंपली आपको ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है एंड आप कंट्रोल एन का भी यूज़ कर सकते हैं एंड आपके सामने यहाँ पे डेटाबेस 4 लिखा आ चुका है। सिंपली आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे हम वन टू वन रिलेशनशिप को बना रहे हैं, तो हमें दो टेबल क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट टेबल हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले इस टेबल पे क्लिक करना है, आपको राइट क्लिक करना है एंड आपको डिज़ाइन व्यू पे जाना है एंड यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे आप यहाँ पे टेबल का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टेबल का नाम दिया 121 टाइप फर्स्ट एंड हम इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारा टेबल का नाम चेंज होकर टेबल डिज़ाइन ओपन हो चुका है, जिसमें आपके पास यहाँ पे आईडी का ऑप्शन है, जहाँ हम फर्स्ट सेल में रखेंगे रोल नंबर। आपको रोल नंबर रख देना है एंड आपको डॉट का यूज़ नहीं करना है एंड एंटर करने के बाद डेटा टाइप हम रखने वाले हैं नंबर में, जहाँ उस स्टूडेंट का हम रोल नंबर फिल करेंगे एंड हम एंटर कर देंगे। नेक्स्ट फील्ड हमें तैयार करनी है स्टूडेंट नेम। हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम, जिसे हम टेक्स्ट के अंदर रखने वाले हैं। स्टूडेंट एज, जिसे हम नंबर के अंदर रखने वाले हैं। सिटी, जिसे हम यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में भी रख सकते हैं एंड नेक्स्ट फील्ड में हम रखेंगे यहाँ पर सिटी के बाद फीस। तो कुछ हमने यहाँ पर डेटा टाइप में कुछ डेटा फील्ड एंड डेटा टाइप तैयार किया, जिसमें हमने 5 यहाँ पर फील्ड क्रिएट की, जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सिटी एंड फीस। एंड रोल नंबर में हमने आपको नंबर में रखा है, रोल नंबर जो कि है वो नंबर फॉर्म में है। तो यहाँ पे उस स्टूडेंट का रोल नंबर एंड उसकी इन्फॉर्मेशन हम फिल कर रहे हैं एक टेबल में। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल W से इसको सेव कर देना है एंड आपको फर्स्ट टेबल ओपन करना है एंड आपको रोल नंबर यहाँ पर नोट करना है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1001। स्टूडेंट नेम आपको फिल करना है एंड एज एंड सिटी एंड आपको फीस फिल कराना है। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 5 रिकॉर्ड फिल करने हैं। तो जैसे ही आप फाइल फील्ड आपको रिकॉर्ड कराने हैं यहाँ पे 1003 एंड हम एज दे देंगे, सिटी दे देंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर हमने 5 रिकॉर्ड फिल की है एंड आपको रोल नंबर जो आपने यहाँ पे रोल नंबर फीड किए हैं वही आपको सेकंड टेबल में फिल करना है, क्योंकि ये यूनिक आईडी है जिसके बेसिस पे डेटा मैच होगा। तो हमने 1001 से लेकर 1005 तक यहाँ पर रिकॉर्ड में रोल नंबर फिल किए हैं। सिंपली आपको कंट्रोल W से सेव कर देना है। तो आपकी फर्स्ट टेबल बनाने की प्रोसेस होती है कंप्लीट एंड फर्स्ट टेबल में आपने डेटा को इंसर्ट करा दिया एंड नेक्स्ट आपको वापस क्रिएट पर चलना है एंड आपको यहाँ पे टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप टेबल पर क्रिएट क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे टेबल 2 करके एक ऑप्शन आने वाला है एंड इस टेबल 2 पर आपको आना है, राइट क्लिक करना है एंड डिज़ाइन व्यू पर जाना है एंड जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पर जाओगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 121 टाइप 2 मीन्स टेबल का टाइप 2 है ये, टेबल टाइप सेकेंड एंड आपको ओके कर देना है एंड आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा जहां आपको फील्ड नेम एंड डेटा टाइप क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फील्ड हमारी रोल नंबर जो कि हमने कॉमन रखनी होती है
एंड उसका डेटा टाइप आपको नंबर में रखना होता है। तो आपने देखा कि हमने रोल नंबर फीड कर लिया। एंड इसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट देने वाले हैं, जैसे हमने दिया मैथ्स, उसको हम रख देंगे नंबर फॉर्मेट में। हिंदी, उसको भी हम नंबर फॉर्मेट में रखने वाले हैं। साइंस नंबर, कंप्यूटर नंबर, एंड हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश एंड नंबर, एंड कंट्रोल W से हम कर देंगे सेव। तो हमारे पास दोनों टेबल में, एक टेबल में स्टूडेंट के मार्क दिए हुए हैं एंड एक टेबल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया हुआ है। अब हम उसके मार्क फिल करेंगे। आपको सेकंड टेबल ओपन करना है एंड आपको यहाँ पे 1001 के नंबर्स फिल करने हैं स्टूडेंट के। तो यहाँ पे आपको नंबर दे देना है एंड आपने लिखा 1002 एंड यहाँ पे आपको उसके नंबर्स फिल कराने होते। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने नंबर्स फिल करने हैं एंड कंट्रोल W से कर देंगे हम सेव। तो आप देखेंगे हमने दोनों टेबल क्रिएट कर लिए एंड दोनों टेबल के डेटाबेस को भी कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या होता है, इसमें हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, जिसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटाबेस टूल का। हमें डेटाबेस टूल वाले टैब पर जाना है। सिंपली आप जैसे ही डेटाबेस टूल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है रिलेशनशिप का। एंड जैसे ही आप रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे तो शो टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। यदि ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे डेटाबेस टूल के अंदर हमें शो टेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोनों टेबल आपके यहाँ पर शो होने लगी हैं। आपको फर्स्ट टेबल को ऐड करा देना है एंड आपको सेकंड टेबल को ऐड करा देना है एंड इसको हम कर देंगे क्लोज। एंड आपको रोल नंबर टू रोल नंबर मैच कराना होता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट टेबल में भी हमारा रोल नंबर है एंड आप देखेंगे यहाँ पे की भी बनी हुई है एंड इस रोल नंबर पे भी एक की बनी हुई है। तो आपको फर्स्ट टेबल का रोल नंबर सेकंड टेबल के रोल नंबर से मैच कराना है एंड यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा इनफोर्स वाला उसको आपको ऑन कर देना है एंड जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन रहेंगे दोनों को ऑन कर देना। मीन इसका ये यूज़ होता है कि जब आप यहाँ पर फर्स्ट टेबल में चीज़ें चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट सेकंड में भी पड़ेगा एंड सेकंड डेटा में आप यदि कोई करेक्शन कर रहे हो तो वो करेक्शन फर्स्ट टेबल में भी दिखेगा। इसलिए इन ऑप्शंस को ऑन किया जाता है एंड हम सिंपल क्रिएट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारा 1 लिखा आ चुका है एंड यहाँ पे भी हमारा 1 लिखा आ चुका है। सिंपली आपको अपने कंट्रोल W से उस रिपोर्ट को सेव करा देना है एंड जैसे ही हम अपने टेबल फर्स्ट को ओपन करेंगे तो आप एक नई चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे प्लस सिंबल ऐड हो चुके हैं। एंड यदि हम सेकंड टेबल पर जाएं तो आप देखेंगे सेकंड टेबल पे भी प्लस सिंबल ऐड हो चुके हैं। एंड यदि हम फर्स्ट टेबल पे जा रहे हैं एंड हमारे सामने यहाँ पर एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट 1002 जिसका हमारे पास नेम है, एज है, सिटी एंड फीस है। एंड अब हमें ये देखना है कि इसको मार्क कितने मिले हैं, इसका रिजल्ट क्या रहा। तो जैसे ही आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो सेकंड टेबल का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट टेबल के अंदर, जहां आप देखेंगे उसके नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आप प्लस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सभी स्टूडेंट के यहाँ पे रिकॉर्ड आप 1 बाई 1 फिल करा सकते हो, ओपन करा सकते हो, जिसमें आप एक टेबल में दूसरी टेबल का डेटा देख पा रहे हैं। एंड सिंपली आप इसको हाइड भी करा सकते हैं। वापस आप माइनस वाले पॉइंट पे क्लिक करोगे तो वो चीज़ हाइड होने वाली है। एंड नेक्स्ट आप यदि सेकंड टेबल पर आएंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने सेकंड टेबल में रोल नंबर दिया हुआ है एंड उनके स्टूडेंट के मार्क दिए हुए हैं। तो आपको सिंपली इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि 1001 की इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी डिटेल क्या है। सेम ऐसे आप सभी के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो। तो ये है हमारी 1 to 1 रिलेशनशिप, जिसमें हम एक टेबल को दूसरी टेबल से कनेक्ट कर देते हैं। क्या होता है, हमारे सामने ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका रिजल्ट अलग अलग होता है। जब हमें इसको चेक करना हो तो हम उस पर क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 1 to 1 रिलेशनशिप बनाने की प्रोसेस। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।